हमारे देश में किसी चीज की कमी है तो हमारे केंद्र सरकार के पास दिमाग की कमी है। गरीबों से इनको कोई मतलब नहीं है। एक बदलाव चाहिए। जी हाँ, बदलाव की दिशा में केसीआर ने कदम बढ़ा दिए हैं। राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस को भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस में तब्दील कर दिया है। बाकायदा विजयदशमी के दिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विजय का उद्देश्य से लेकर उन्होंने अपनी राष्ट्रीय पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी के नाम के ऐलान के बाद केसीआर अब 9 अक्टूबर को दिल्ली भी कूच करने वाले हैं, जहां वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि अब केसीआर खुलकर भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। हालांकि वह पहले से ही भाजपा से लड़ाई के लिए विपक्षी एकता को आकार देने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन इस ताज़ा कदम को भाजपा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए उनका अहम प्रयास माना जा रहा है। जाहिर है, जिस रणनीति और तैयारी के साथ वे यह सब कर रहे हैं उससे भाजपा की चुनौतियां बढ़ सकती है। उनकी पार्टी ने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का देश भर में प्रचार करने की योजना बनाई है और साथ ही गुजरात मॉडल की कलई खोलने का भी उसका इरादा है। तभी केसीआर के समर्थकों ने देश का नेता केसीआर जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। अपने इस कदम से पहले केसीआर ने विभिन्न राज्यों के किसान संघों के प्रतिनिधियों के साथ भी कई दौर की बैठक की है। साथ ही तमाम बड़े विपक्षी नेताओं से भी उनकी मुलाकातें हुई है। ऐसे में उनके ताज़ा कदम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नए अवतार में केसीआर भाजपा के लिए मुसीबत बनकर आने को तैयार हैं। उनके बयान से इसके संकेत भी मिल रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि देशवासी एक मजबूत मंच की तलाश में है, क्योंकि एनडीए शासन के सभी पहलुओं में नाकाम रहा है। गुजरात मॉडल पूरी तरह फेल हो गया है और देश एक मजबूत विकल्प की तलाश में है। देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि एक बदलाव चाहिए। 75 साल का अनुभव बहुत बुरा है। हमारे देश में सब कुछ है, हम धनवान हैं। हमारे देश में किसी चीज की कमी है तो हमारे केंद्र सरकार के पास दिमाग की कमी है, सोच में गरीबी है। हम दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बन सकते हैं। गरीबों से इनको कोई मतलब नहीं है। हकीकत यह है कि हमारा देश गरीब नहीं है। आज सिंगापुर में क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन वहां के सरकार को दिमाग है। यहां हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन हमारे सरकार के पास दिमाग नहीं है। इसीलिए हम तरस रहे, इसलिए हम पिछड़े हैं। देश पिछड़े नहीं है, सरकार के सोच में पिछड़ापन है। सरकार के सोच में बैंकरप्सी है। और ये दोनों नेशनल पार्टी जो कहलाते हैं अपने आप को, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ने भी फेल हो गया। अट्टर फ्लॉप गवर्नमेंट।